हेलो टीचर्स, सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमजीजीएस 2024 की एग्जामिनेशन डेट की घोषणा हो चुकी है। हमारा एग्जामिनेशन आपका 25 अगस्त 2024 को रखा गया है और समय है दोपहर 1 बजे से लेकर 2:40 तक का। और जैसे ही कल नोटिफिकेशन जारी हुआ, कई सारी कवायद लगना शुरू हो गई कि सर सबसे पहले तो ये जो है वो ये 10 मिनट ज्यादा करने वाला मुद्दा क्या है। जब पहले बातचीत हुई थी तो इन्होंने नोटिफिकेशन में दिया था कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो है वो 90 मिनट का समय दिया जाएगा, साथ में माइनस मार्किंग आपकी की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें आपके जो है वो इस प्रोविजन को लेकर कि सर ये 10 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिए गए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि अगर आपने ओएमआर फिल नहीं किया, ओएमआर को सही तरीके से नहीं समझा कि वास्तविकता में ओएमआर को आपको कैसे फिल करना है, 5 ऑप्शन की रणनीति क्या होती है, या कितने ऑप्शन अगर आप नहीं भरोगे या उसमें ओएमआर में क्या गलतियां करोगे कि आपका पेपर चेक ही ना हो। सर तैयारी तो बहुत मजबूत करते हैं लेकिन कई बार जल्दबाजी में ये चीजें भी रह जाती है। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखें, जिसमें मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं, खास तौर से ओएमआर को लेकर। इसमें सबसे मेन चीज पर हम बात करेंगे कि इस बार ओएमआर जो है वो आपका ओएमआर में क्या बदलाव किए गए हैं, साथ में ही आपका फिफ्थ ऑप्शन का नियम क्या है, 10 मिनट ज्यादा देने के पीछे जो है वो एग्जामिनेशन का मतलब कारण क्या है, और अगर हमने फिफ्थ ऑप्शन नहीं भरा तो क्या हमारा पेपर चेक होगा या नहीं होगा। इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको एक एक करके दे देता हूं। पहले जब एग्जामिनेशन की हम बात करें तो उसमें हमें जो ऑप्शंस मिला करते थे वो कितने ऑप्शंस थे सर? 4 ऑप्शंस थे। यानी किसी भी क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 ऑप्शन मिलते थे, आपका एक, जैसे 1, 2, 3 और 4। अब उस प्रोविजन को चेंज कर दिया गया है और इन 4 की जगह आपको जो है वो ABCD जो है वो दिया हुआ है कि A, B, C और D में से आपको एक फिल करना है। मान लीजिए किसी प्रश्न का उत्तर जो है वो B है तो आप इसको जो है वो गोला कर देते और आपका ऑप्शन सही मान लिया जाता था। करेक्ट, ये तरीका था। लेकिन अब जो है वो एक नया बदलाव जो है वो देखने को मिला है और जिसके बारे में मैं एक सरप्राइज आपको दूंगा। देखिएगा अब जो ऑप्शन है वो कैसे हैं कि सर 1, 2, 3, 4 और 5 ऑप्शन आपको दिए हैं। अब 5 ऑप्शन का नियम क्या है वो समझिए। सबसे पहले तो अभ्यर्थी को पहले 4 विकल्पों में से एक चुनाव करके ओएमआर शीट में मार्क करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आप कर रहे हैं, मैं आपको रियल एग्जांपल देता हूं। पहले क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया बी, पहले क्वेश्चन का जवाब आपने दे दिया बी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपका आंसर, उसमें एक ही जवाब देना है। ऐसा मत कर देना सर कि इसी में आप बी लिख दो, इसी में आप बी लिख दो और इसी में आप जो है वो 5वां ऑप्शन भी क्लिक कर दो। ये तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओएमआर के नियम कहते हैं कि आप एक से ज्यादा आंसर चूज नहीं कर सकते। आप जो है वो आधा जो है वो इसे गोला जो है वो अगर पूरा नहीं भरेंगे तो भी ओएमआर चेक नहीं होगा, यानी वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा। अगर आपने ऐसा करके छोड़ दिया वो भी उसमें किसी प्रकार की जो है वो चेकिंग नहीं होगी। तो ये मेन चीज है सबसे पहले कि सर क्या ये तरीका होगा ये 5वां ऑप्शन फिल करने का? नहीं सर, ये तरीका नहीं है। जैसे मान लीजिए 5 ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन का जवाब है बी तो आपको लिख देना है बी, दूसरे का जवाब है सी तो आपको गोला कर देना है जी सी, तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आता और आपको उसको छोड़ना है। आपको उसको छोड़ना है कि आप उसे एग्जामिनेशन में नहीं करने वाले, नॉट अटेम्प्ट लिखेंगे। यानी नॉट अटेम्प्ट जो है अगर आप नोट अटेम्प्ट की बात करेंगे कि सर नोट अटेम्प्ट के लिए 5वां ऑप्शन जो है वो आपको फिल करना है। जैसे मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है, ये आपने क्या किया है 1, 2, 3, 4 और 5, ये आप एग्जाम में नहीं कर रहे हो, इसको छोड़ना है। तो इसको खाली नहीं छोड़ना है सर, इसको क्या करना है 5वें ऑप्शन को फिल कर देना है। अगर आप इसको खाली छोड़ोगे तो क्या नुकसान होगा वो मैं बताता हूं। इसके पीछे का कारण जो है वो राजस्थान सरकार ने अभी जब इस प्रोविजन को लिया तो उन्होंने कहा था कि इससे ओएमआर में जो है वो क्या होगी, धांधली होने के चांसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। कि स्टूडेंट अगर पहले ही 5वां ऑप्शन जो है वो फिल कर देगा तो उसके बाद में जो है वो उसमें वहां ऑप्शन भरा नहीं जा पाएगा, है ना। 5वां ऑप्शन फिल करने के बाद में अगर आपने दोबारा से कोई भी भरा तो वो ओएमआर ही नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, यानी वो क्वेश्चन ही जो है वो वहां से डिलीट हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। तीसरा क्वेश्चन आपको छोड़ना है, नहीं करना एग्जामिनेशन में, तो आपको ऑप्शन नंबर 5 का चूज करना है, 5 को चूज करना और उस पर लगाना है जी गोला। यदि अभ्यर्थी इनमें से किसी भी एक विकल्प को नहीं चुनता है तो उसे 5वें विकल्प को मार्क करना होगा। इस प्रकार हर उम्मीदवार को सभी प्रश्नों के लिए एक विकल्प मार्क करना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि 5 ऑप्शन हो गए
5 में से 4 में से तो कोई आपका जवाब हो जाएगा, ए बी सी या डी। पांचवा कौन सा है? पांचवा अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो फिर आपको जो है वो पांचवा भरना ही भरना है, उसको आपको क्या कर देना है? फिल कर देना है। यानी 1 से 100 तक के सारे क्वेश्चन आपको फिल करने हैं। जो आते हैं उनमें 1 2 3 आपका ABCD आ जाएगा, और जो नहीं आते हैं उनमें कौन सा आ जाएगा? पांचवा आ जाएगा, जो आप छोड़ना चाह रहे हो, जो आप छोड़ना चाह रहे हो। ये सबसे बड़ी जो है वो बातचीत देखना सर, ये आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। नियमों के अनुसार यदि अभ्यर्थी 5 विकल्पों में से किसी भी विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 5 थे, आपने पांचों के पांचों ही छोड़ दिए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो फिर आपका उस पर जिस पर आपने पांचों में से नोट अटेम्प्ट वाला ऑप्शन भी नहीं भरा, तो आपको क्या करना होगा? उसके प्रति प्रश्न 1/3 अंक जो है वो काट लिए जाएंगे। यानी इसकी माइनस मार्किंग होगी। अगर आपने ये नहीं किया तो नियमानुसार इसकी माइनस मार्किंग होगी, 1/3 मार्क्स जो है वो इसके काट लिए जाएंगे, आपके वहां से ग्रैब कर ले जाएंगे कि लाओ भैया हमें दे दो, तुमने पांचवा ऑप्शन नहीं भरा। तो सबसे पहली बात कि सर इससे क्या होगा? अगर हम पांचवा ऑप्शन नहीं भरते हैं तो नुकसान होगा। सबसे पहली बात क्या होगा? नुकसान होगा। और ये 100% जो है वो मेरा तरीका समझ लेना, OMR फिल करने का 4 वाला ठीक था। 5 वाले में या तो आप एक कोई सा भी आंसर लगा दो, या फिर अगर आप नहीं कर रहे हो तो 5वां क्लिक कर दो। नहीं करोगे तो क्या होगा गुरुजी? 1/3 माइनस मार्किंग हो जाएगा। यानी हर तीन क्वेश्चन अगर आपने ऐसे छोड़ दिए तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। 1 नंबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस। 6 क्वेश्चन करते ही माइनस के 2 नंबर आपको जो है वो वहां से काट लिए जाएंगे। तो क्या सर इसमें इतना ही प्रोविजन है? नहीं। अब इसका सबसे खास प्रोविजन ये है, यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों की संख्या के 10% से अधिक प्रश्नों के 5 विकल्पों में से किसी भी प्रकार की चुनाव नहीं करता है तो उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। यह नियम है सर। 100 क्वेश्चन है अपने, 100 में से 10% यानी 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपका क्या लिखा है? यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों की संख्या के 10% से अधिक, मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन छोड़े, एग्जाम में आपने अटेम्प्ट किए 60 क्वेश्चन। कितने अटेम्प्ट किए? 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और 40 क्वेश्चन गुरुजी आपने छोड़ दिए, और 40 में से आप 20 में जो है वो नोट अटेम्प्ट लगाना भूल गए, तो आप बाहर हो गए हो जी। 20 में से नोट अटेम्प्ट यानी 5वां ऑप्शन फिल करना भूल गए हो तो आप बाहर हो चुके हो। यह बात याद रखना। अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपने नोट अटेम्प्ट छोड़ दिए, ठीक है, माइनस मार्किंग तो होगी ही। जैसे मान लीजिए 10 आपने छोड़ दिए, ठीक है, 9 आपने छोड़ दिए, 10 आपने छोड़ दिए, चलिए 9 आपने छोड़ दिए, तो आपका 1/3 के हिसाब से 3 नंबर तो आपके गए माइनस में। अब आपने 12 छोड़ दिए, तो अब आपके माइनस नहीं है सर, अब आप जो है वो बाहर ही हो। क्यों? क्योंकि 10 से ज्यादा आप नोट अटेम्प्ट छोड़ ही नहीं सकते हो, यानी आपको फिल करना ही होगा। सर पूरा प्रोसेस समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा, बट ये नियम बिल्कुल एग्जैक्ट माइंड में बिठा लीजिएगा। इसी वजह से आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा दी गई है। उम्मीदवारों को निर्धारित परीक्षा अवधि के बाद 10 मिनट का अतिरिक्त समय इसलिए दिया जाएगा ताकि वह सुनिश्चित कर सके कि उसने OMR सीट में सभी प्रश्नों के लिए विकल्प मार्क किए हैं। इसलिए वो 10 मिनट का टाइम आपको जो है वो एक्स्ट्रा दिया गया है। सर ये तो जो है वो मामला पूरा पेचीदा हो गया कि पहले ही टेंशन थी, अब ये एक नई टेंशन कि या तो अटेम्प्ट लिखो सब में, 5वां ऑप्शन फिल करो जो नहीं किए हैं। अगर 5 छोड़ दिए तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, 8 छोड़ दिए तो माइनस मार्किंग हो जाएगी, और 10 से ज्यादा छोड़ दिए तो पेपर आपका जो है वो रद्द हो जाएगा, यानी आपकी योग्यता जो है वो कैंसिल हो जाएगी, अयोग्य आपको मान लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात OMR फिल करना सीख लीजिएगा कि OMR कैसे फिल करते हैं। इसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी, ठीक है, और यही सरप्राइज था कि सर हमने लॉन्च की थी, कल आपका नोटिफिकेशन आया है डेट 13 अगस्त को, और हमने उसको लॉन्च कर दिया था 8 अगस्त को ही। और उसमें जो भी टीचर्स ने मंगवाए हैं, जिनके पास में चले गए हैं, जिन्होंने जयपुर से ले लिया है, या जो आपका बाद में लेने वाले हैं, वो सब इस बात को देख के सरप्राइज्ड होंगे कि हमें पहले से इस बात का अंदेशा था, इसलिए हमने अपनी जो है वो OMR में पहले से ही 5 ऑप्शन रखवाए हैं। पहले से ही गुरुजी इसमें 5 ऑप्शन है, आपका 1 2 3 4 5 की आपको जो है वो रियल बेस्ड एग्जामिनेशन का पता चले। और 5वां ऑप्शन आपको इसीलिए दिया गया है कि आप जो है वो क्या कर पाए, आप उसे फिल कर पाए। आप अगर फिल नहीं करते हैं, 10 क्वेश्चन से ज्यादा आपका छूट गया मान लीजिए 1 घंटे में, तो फिर वो पेपर कैंसिल हो जाएगा। आप उसको रियल एग्जामिनेशन के बेस पे देख सकते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया हो कि सर OMR को कैसे फिल करना है, तो फिर आप दोबारा से कमेंट कीजिएगा, मैं और किसी तरीके से आपको पूरी OMR दिखा के ही जो है वो उसका एक और तरीका आपको जो है वो बताने वाला हूं।
अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लासेस वगैरह का जो है वो नोटिफिकेशन वहां आता है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं सेम नाम से, प्ले स्टोर पे जाइए, लेट्स लर्न विद अजय सर मिल जाएगा। और अगर एप्लीकेशन वहां नहीं मिलता है, जैसे iOS लवर को नहीं मिलेगा, तो वो हमें मैसेज कर सकते हैं, तो हम उनको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे एप्पल वालों को। ठीक है जी। अब आओ, ये वो टेस्ट सीरीज है सर जिसके बारे में मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, जिसमें 5 ऑप्शन हमने दिए हैं। ये घर बैठे हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। 2 से 3 या 4 दिन तक का समय लगता है, लेकिन हो सकता है कुछ टीचर्स को शुरुआती दौर में जो है वो अभी नहीं पहुंची है, क्योंकि सर उस टाइम पे तो लॉन्च हुआ था। उसके 2 से 3 दिन बाद में हमने जो है वो यहां से भेजना शुरू किया है। तो अभी बहुत जल्दी जो है वो कुछ के पास में मैसेज आ गए हैं, कल भी कह रहे हैं सर मैसेज आ गए हैं, और आज बहुत सारे जो है वो यहां से और लग जाएंगे। तो ये 749 है अगर आपको घर पे इसको कुरियर करवाना है। साथ में अगर आप जयपुर से उठाना चाहते हैं तो 649 में आप रिद्धि सिद्धि चौराहा जूडियो के सामने ATA संस्थान है, वहां से आप जो है वो इसको उठा सकते हैं। आप हमारे किसी भी नंबर पर मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये मंगवाना हो। कोशिश रहे सर कि आपको दोनों अलग अलग नंबरों पे मैसेज नहीं करने हैं, दोनों में से एक पे ही करना है, एक पे ही पेमेंट करना है। ये आपके नंबर है कौन से, 90240, इस पे करिएगा कोशिश ज्यादा से ज्यादा। 98981 और दूसरा आपका 74109286 और आपका 96। आपको एड्रेस जब भी आप भेजें तो सबसे पहले ऊपर लिखिएगा नाम, नाम के नीचे आपका प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए सर, ये एड्रेस का फॉर्मेट होता है। उसके बाद में आपका पिन कोड होना चाहिए, और आपका पिन कोड के बाद में आपको नंबर अपने 1 या 1 से ज्यादा दीजिएगा, ताकि जो भी कुरियर वाला आए तो वो आपसे बात भी कर पाए। इस फॉर्मेट में, फिक्स फॉर्मेट में आप इनमें से किसी भी 2 नंबरों पे हमें जो है वो एक ही मैसेज में लिखकर भेज दीजिएगा, हम वहां से आपको यहां से कुरियर लगवा देंगे। ये आपका जो है वो रिकॉर्डेड बैच है 299 का, जिसमें आपका ग्रामर की पूरी थ्योरी है, आपकी योजनाओं की क्लास है और वोकेबलरी है। लेकिन ये तकरीबन 90 से 100 घंटे के आसपास का बैच है। ये 299 का है। टेस्ट सीरीज इसमें ऑनलाइन वाली एक छोटी सी टेस्ट सीरीज है जो हमने सिर्फ टीचर्स के लिए नॉर्मली फ्री कर रखी है। वहीं पे अगर आप लाइव बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ये वो बैच है जो आपको 40 से 45 घंटे के अंदर, अब भी अगर आप चाहते हो, इसमें हमने पूरा मैटर कंसाइज कर दिया है। लगभग 45 घंटे के आसपास की क्लासेज में हम आपको सब कुछ इसमें जो है वो तैयार करवा रहे हैं। 2 तारीख से ये बैच शुरू हुआ था और अभी ये एग्जाम तक चलने वाला है। उसके पहले की जो क्लासेज है वो आपको उसमें उपलब्ध हो जाएगी, आपको सिर्फ उनको फॉलो करना है। आप इंग्लिश में इजीली 50 से 55 नंबर जो है वो कवर कर पाएंगे। इट्स ऐसी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स उसमें दिखाई गई है। यूजुअली इसकी जो फीस है वो 1999 रुपए है, लेकिन 15 अगस्त रात्रि जो है वो 12 बजे तक आपके लिए जो है वो 1499 रुपए रखी गई है। जिन लोगों ने ऑलरेडी हमारा 299 का बैच ले रखा है और वो चाहते हैं कि उनको इस लाइव बैच में शामिल किया जाए, तो फिर उनके लिए आपका जो है वो 1200 रुपए का चार्ज, यानी आपका वही 300 रुपए कम करके उनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑफर सिर्फ 15 रात तक है, बाद में सेम फीस लागू हो जाएगी 1999 रुपए, और आपको आपके जो कन्वर्टर होंगे अपने बेचेस से उनके लिए 1700 रुपए लागू हो जाएगी। ये हमारा टीचर्स का ग्रुप है सर, 4th ग्रुप है। 3 ग्रुप ऑलरेडी जो है वो फिल हो चुके हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यहां से ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो फिर आप मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे। दूर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, लेकिन हम आपके पास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि मैसेज बहुत होते हैं तो समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे आपको इन दोनों में से किसी भी नंबर पर अगर आप मैसेज करते हैं तो इन ग्रुपों में आपको लिंक कर देंगे। ठीक है सर, ये रहा पूरा का पूरा मामला। और साथ में ही आपको बहुत बहुत धन्यवाद। OMR आप कहीं से भी परचेज कर लीजिए। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो कम से कम आप OMR को फिल करना सीखिए सर, वरना गड़बड़ होगी। और अगर 10 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ दिए नोट अटेम्प्ट किए हुए, तो फिर भले ही चाहे आपके 90 नंबर आ रहे हो चाहे 95 आ रहे हो, आप बाहर हो गए हो। तो वो दोनों ही चीजें आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।